नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज बिहार में चारों सीट पर वोटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि बिहार में उपचुनाव हुए थे, जिनके लिए मतदान जो है 13 नवंबर को किए गए थे। इसके साथ ही आज का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। आज कुछ ही देर बाद ही वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी और पता चल जाएगा कि आखिरकार किसने कितनी बाजी मारी है। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, ये 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इसमें से अगर हम बात करें तो कई नेताओं के प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। सबसे पहले अगर हम बेलागंज की सीट की बात करें तो यहाँ से विधायक रहे सुरेंद्र यादव। पिछले 34 साल से यहाँ पर विधायक रहे थे। इस बार उन्होंने अपने बेटे पर किस्मत आजमाया है और आरजेडी ने अपना कैंडिडेट जो है विश्वनाथ यादव को बनाया था। तो दूसरी तरफ अगर हम जेडीयू की बात करें और एनडीए गठबंधन की बात करें तो मनोरमा देवी पर विश्वास जताया गया है। तो तीसरी तरफ मोहम्मद अमजद है। जनसुराज भी इस बार अपना किस्मत आजमाते हुए नजर आ रही है और चारों सीटों पर उम्मीदवार भी जनसुराज ने दे दिए हैं। तो ये देखिए, तीनों की किस्मत अब अटकी हुई है। कुछ ही देर बाद जब गिनती शुरू होगी तो पता चलेगा कि आखिरकार किसने कितनी बाजी मारी है। हालांकि सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव के लिए ये मुकाबला काफ़ी कठिन इसलिए भी है क्योंकि उनके पिता से कई लोग नाराज़ थे। आपको याद होगा किस तरीके से मुसलमानों में नाराज़गी देखी गई थी जब ओसामा साहब उनके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। तो अगर हम अब बात करें तरारी की सीट की तो सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत एनडीए की ओर से प्रत्याशी है और उनकी भी किस्मत दांव पे लगी है। तो दूसरी तरफ सुदामा प्रसाद, आपको याद ही होगा, काफ़ी साल से विधायक रहे थे, अब सांसद बन गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई तो राजू यादव को मौका मिला है। तो ये भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है। जनसुराज की अगर हम बात करें तो किरण सिंह है और तीनों की किस्मत ईवीएम बॉक्स में बंद है और कुछ ही देर में ईवीएम जब खुलेगा, काउंटिंग होगी तो देखना होगा क्या कुछ होता है। तो अगर हम तीसरी सीट की बात करें यानी कि इमामगंज की सीट की, तो अगर इमामगंज की बात करें तो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मैदान में है एनडीए की ओर से। तो दूसरी तरफ रोशन मांझी हैं और तीसरी तरफ जनसुराज के जितेंद्र पासवान। ये सीट रिजर्व है और जीतन राम मांझी कई साल तक यहाँ पे विधायक रहे लेकिन अब सांसद बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई। तो अब यहाँ पर इसलिए उपचुनाव हो रहे थे और तीनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, खासकर जीतन राम मांझी की, क्योंकि उनकी बहू इस बार मैदान में है। अगर हम बात करें रामगढ़ की सीट की तो यहाँ पर जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह की किस्मत दांव पे लगी हुई है। अगर दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो बीजेपी की ओर से अशोक सिंह है और और जनसुराज तो मैदान में है ही। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं चारों सीट पर कितने लोगों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। कुछ ही देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो देखना होगा कि आखिरकार कौन कितने वोटों से आगे पीछे होगा, इस दौड़ में कौन जीतता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।